वीडियो बनाए हैं जिसमें हम 10 बात बोले हैं और वो भी बहुत दिमाग और बहुत सोच के बोले हैं और मुझे जो समझ में आया वो बोले हैं। आप लोग कमेंट में बताइए वो बातें कैसा लगा है और सही भी है या नहीं है। आप लोग कमेंट में हमें बताइए। खुद को बदलना है तो इन 10 जगह चुप बैठे, क्योंकि कभी कभी चुप रहना ही सही रहता है ज़िंदगी में। अगर खुद को बदलना है तो इन 10 बातों का ध्यान रखें। मैं बताती हूँ। चुप्पी का मतलब कमज़ोरी नहीं होता है। हर बात पे जवाब देना, बहस करना या बकवास करना समझदारी नहीं होता है। बहुत बार आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी ही बहुत बड़ा जवाब बन जाती है। इंसान चुप रहना सीख लेता है तब समझिए उसका सही विकास शुरू हो जाता है। तो चलिए जानते हैं उन 10 जगहों पे कैसे चुप रहना है। इंसान आपको गलत समझ रहे हो ना, तब आप चुप रहिए, क्योंकि आपको जो जानता है ना वो कभी आपको गलत नहीं समझेंगे। आप अगर चुप रहेंगे तो आपका काम ही उसको जवाब दे देगा, कि आपका कामयाबी उसको जवाब दे देगा। इसलिए आप हमेशा चुप रहिए। में सबसे बड़ा न्यायाधीश है, वह सबका सच्चाई एक दिन ज़रूर सामने लाता है। समझदारी और गरिमा की पहचान हो जाती है। नंबर 2 आइए बताते हैं। नंबर 2, कोई इंसान अगर ज़्यादा गुस्से में हो तो आप उस वक्त चुप रहिए, क्योंकि उस वक्त आग में घी डालने जैसा हो जाएगा। चुप रह के गुस्सा शांत होने दीजिए, क्योंकि जब गुस्सा शांत होगा तभी आपके बात वो व्यक्ति समझ पाते हैं। आपकी खामोशी सबसे बड़ा हथियार होती है, जो झगड़े को रोकने से बढ़ने से रोकती है। कि जो इंसान गुस्से में शांत रहता है वही इंसान सबसे बड़ा समझदार होता है। नंबर 3, कभी कभी इंसान ना हमेशा झगड़ा के पीछे जवाब देने सोच के बैठे रहते हैं। उस वक्त हमेशा चुप रहिए। देखिए, अगर सही बात भी आप गलत समय पे बोल रहे हैं तो वह झगड़ा को बढ़ावा और देगा। नंबर 4, जब आपका कोई बेइज्जती कर रहा हो तब आप चुप रहिए, क्योंकि वक्त ना हमेशा हर चीज़ का जवाब खुद दे देता है। इसलिए आप उस वक्त चुप रहिए। आपको नीचा दिखा रहा है ना, कल वही इंसान आपकी तारीफ करेगी। बेइज्जती का सबसे बड़ी ताकत है चुप्पी। चुप रहने से सामने वाला ये सोचता है कि ये चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रहा है। वो आपको भुलाना चाहेगा पर आप भूलिए मत। आपकी चुप्पी ही आपकी गरिमा को बढ़ाएगा और उसकी जवाब देगा। नंबर 5, जब आपका मन बहुत दुखी हो तब आप चुप रहिए, क्योंकि दुखी इंसान का हमेशा मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। क्योंकि दुखी इंसान हमेशा ऐसा बात बोल देता है दुख में जिसका बाद में पछतावा होता है। उस वक्त है खुद को संभालना, ना कि दूसरे को सब कुछ बताना। जब दर्द ज़्यादा होता है ना, उस वक्त रोने या शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। उस वक्त आप चुप रहिए। नंबर 6, जब कोई आपका मजाक उड़ा रहा हो तब आप चुप रहिए, क्योंकि आपका मजाक उड़ाने वाले लोग वो आपका नहीं अपनी सोच का दिखावा कर रहा है कि वो कैसा सोच रखता है। वो आपकी सोच पे नहीं मजाक उड़ा रहा है, वो खुद उसके माइंड में क्या चल रहा है उस पर मजाक उड़ा रहा है। इसीलिए उस वक्त चुप रहिए। वही आदमी बाद में आपकी कामयाबी पे ताली बजाएंगे। इसीलिए हमेशा मजाक उड़ाने पर चुप रहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी ही आपकी कामयाबी होगी और उस इंसान का मजाक उड़ाएंगे और उसकी कमज़ोरी बनेंगे। इसलिए आप हमेशा चुप रहिए। नंबर 7, जब आप कुछ बड़ा कर रहे हो तब किसी को मत बताइए, क्योंकि किसी को बताने से आपका हर इंसान आपकी बात, आपकी सोच नहीं समझेंगे। वो आपका मजाक बनाएंगे और आपको नीचा दिखाएंगे और आपको तोड़ेंगे अंदर से। इसीलिए हमेशा सोचिए, मन में सोचिए, किसी को राज़ी रहने दीजिए, बताइए मत। आपका सफलता ही सबसे बड़ा राज बनेगी। याद रखिए, पैर जब फलता है तभी झुकता है। इसीलिए वो लगाने टाइम में नहीं बोलता है कि हम फलेंगे या नहीं फलेंगे। इसीलिए अपना मेहनत कीजिए, चुपचाप कीजिए, किसी को बताइए मत। वो खुद एक ना एक दिन जवाब बन के सबको मिल जाएगा। नंबर 8, जब आपसे कोई झूठ बोल रहा हो और आपको सच्चाई पता हो तब आप चुप रहिए, क्योंकि सच्चाई को सबूत का नहीं सब्र का ज़रूरी होता है। इसलिए आप चुप रहिए।
बहस करेंगे उसी वक्त लोग सच्चे और झूठे में फ़र्क नहीं समझेंगे। इसीलिए आप उस वक्त चुप रहिए। आपका कोई बेइज्जती कर रहा ना, तब आप चुप रहिए, क्योंकि आप चुप रहेंगे तो इंसान को अंदर से लगेगा कि ये चुप क्यों है, ये बोल क्यों नहीं रहा है। बोलेगा तभी तो माहौल ख़राब होगा, झगड़ा होगा, इसका मजाक बनेगा। इसीलिए आप उस वक्त चुप रहिए और बाद में आपका मेहनत उसको जवाब बन के मिलेगा। कुछ नहीं बोलेंगे तो उसका कोशिश खुद नाकामयाब हो जाएगा। नंबर 10, जब आप किसी का गलती जानते हो और फिर भी चुप रहिए, क्योंकि आप उसी वक्त उसका गलती साबित करेंगे तो ये उल्टा पड़ सकता है। इसीलिए सही टाइम आने दीजिए, फिर वो उसको जवाब दीजिए, नहीं तो आप तुरंत बताएंगे तो उल्टा पड़ सकता है। समझदारी और धैर्य से काम लीजिए, और मेरे बात अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर ज़रूर कीजिएगा।